नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इन दिनों लगातार राज्य के विभिन्न जिलों का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में उनका भागलपुर दौरा काफी चर्चा में है। इस दौरे के दौरान वे ऐतिहासिक विक्रमशिला सेतु का जायजा लेंगे, कई विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे तथा लोगों से सीधे संवाद भी करेंगे। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह दौरा सिर्फ विकास योजनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे व्यापक राजनीतिक रणनीति भी दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री के भागलपुर दौरे को लेकर प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की है। कार्यक्रम के अनुसार सम्राट चौधरी सबसे पहले विक्रमशिला सेतु की स्थिति का निरीक्षण करेंगे। ये पुल भागलपुर और आसपास के इलाकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। गंगा नदी पर बना यह सेतु उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने का प्रमुख माध्यम है। लंबे समय से इस पुल पर बढ़ते दबाव और रखरखाव को लेकर चर्चा होती रही है। ऐसे में सीएम का निरीक्षण महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री कुछ ही मिनटों में पुल की स्थिति का जायजा लेंगे और अधिकारियों से आवश्यक जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके बाद वे क्षेत्र में चल रही विभिन्न विकास परियोजनाओं की समीक्षा भी करेंगे। सरकार का कहना है कि आधारभूत संरचना को मजबूत बनाना उसकी प्राथमिकताओं में शामिल है। भागलपुर दौरे के दौरान मुख्यमंत्री कई नई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। इनमें सड़क, पुल, शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल जैसी सुविधाओं से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। इन योजनाओं के पूरा होने से हजारों लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है। सरकार का दावा है कि इन परियोजनाओं से क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री स्थानीय लोगों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। इस दौरान वे विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा करेंगे और आवश्यक दिशा निर्देश देंगे। सरकार चाहती है कि विकास योजनाओं का लाभ सीधे आम जनता तक पहुंचे और परियोजनाएं समय पर पूरी हो। लेकिन इस दौरे को सिर्फ विकास के नजरिए से नहीं देखा जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का यह मानना है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी अपने जनाधार को और मजबूत करने की दिशा में काम कर रहे हैं। वे राज्य के अलग अलग वर्गों और समुदायों तक पहुंच बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि राजनीतिक जानकारों के मुताबिक सम्राट चौधरी की रणनीति केवल किसी एक जाति या वर्ग तक सीमित नहीं है। वे सवर्ण, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित और महादलित समुदायों के बीच अपनी स्वीकार्यता बढ़ाने का प्रयास भी कर रहे हैं। यही वजह है कि उनके कार्यक्रमों और भाषणों में सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की बात प्रमुखता से दिखाई देती है। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने कई ऐसे कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है जहां समाज के अलग अलग वर्गों की भागीदारी रही है। इसके जरिए वे खुद पूरे बिहार का नेता के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा और एनडीए भी चाहती है कि राज्य में उसका सामाजिक आधार और मजबूत हो। विशेषज्ञों का मानना है कि बिहार की राजनीति में सामाजिक समीकरण हमेशा से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। ऐसे में किसी भी बड़े नेता के लिए विभिन्न समुदायों का समर्थन हासिल करना जरूरी माना जाता है। सम्राट चौधरी भी इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपको बता दें कि भागलपुर का दौरा भी इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। विकास योजनाओं के साथ साथ जनता से सीधा संवाद और विभिन्न सामाजिक समूहों के प्रतिनिधियों से मुलाकात राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इससे सरकार को जनता के बीच अपनी छवि मजबूत करने का अवसर मिलता है। सरकार का दावा है कि उसका मुख्य उद्देश्य राज्य का विकास और लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना है। सड़क, पुल, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री अपने दौरे के दौरान इन्हीं योजनाओं की प्रगति का जायजा ले रहे हैं। दूसरी ओर विपक्ष का कहना है कि सरकार विकास के नाम पर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है। विपक्षी दलों का आरोप है कि कई योजनाओं की घोषणा तो होती है, लेकिन उन्हें समय पर पूरा नहीं किया जाता है। हालांकि सरकार इन आरोपों को खारिज करते हुए विकास कार्यों को अपनी उपलब्धि बता रही है। भागलपुर दौरे से यह संकेत भी मिल रहा है कि आने वाले समय में मुख्यमंत्री राज्य के अन्य जिलों का भी दौरा करेंगे। इसके जरिए विकास योजनाओं की निगरानी के साथ साथ जनता के बीच अपनी जगह मजबूत करने का प्रयास करेंगे।
यानी कुल मिलाकर सम्राट चौधरी का भागलपुर दौरा को दो महत्वपूर्ण संदेश में माना जा रहा है। पहला, सरकार विकास परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने का काम कर रही है और वहीं दूसरा, मुख्यमंत्री राज्य के विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक वर्गों के बीच अपनी स्वीकार्यता बढ़ाकर व्यापक जनाधार तैयार करने की दिशा में काम कर रहे हैं। यही कारण है कि यह दौरा प्रशासनिक और राजनीतिक दोनों दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।